सभी को शुद्धात्म वंदन। आज के सोनगढ़ मैसेज में जो बोल लिया गया है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 275 नंबर के बोल के लिया गया है। इसका हम सामान्य अर्थ और बोल को समझते हैं। तो बोल के आधार से लिया है, पंचम काल है इसीलिए बाहर फेर फार होता है, परंतु जिसे आत्मा का कल्याण करना है उसे काल बाधक नहीं होता। देखिए, इस छोटे से संदेश में कितनी गहन बात छुपी हुई है कि पंचम काल है। हम कहते हैं अभी पंचम काल है, तो क्यों काल बाधक नहीं है? क्योंकि पंचम काल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हम मोक्ष नहीं जा सकते और जीवों के इतने उत्कृष्ट परिणाम नहीं होते, सहनन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो पंचम काल के कारण बाधक लगती है। लेकिन किसको? जिसको पुरुषार्थ नहीं करना हो उसके लिए। जिस जीव को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जो पुरुषार्थी जीव है, उसे काल बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सम्यक दर्शन तो हो सकता है ना। पंचम काल में सम्यक दर्शन का मना नहीं है। आप सम्यक दर्शन प्राप्त करते हो, जीवन उत्कृष्ट बनेगा, तो यहाँ से सीधे देवलोक जाएंगे, देवलोक से फिर मनुष्य होके और मोक्ष जा सकते हैं। तो उसमें काल का कोई दोष नहीं है, सिर्फ हमारे पुरुषार्थ की कमी है। मात्र काल को दोष देने वाले कि पंचम काल है, अभी हम कैसे जाएंगे, हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम तो हीन परिणामी हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थहीनता वाले जीव का संसार का परिभ्रमण कभी खत्म नहीं हो सकता। यह संदेश माता जी के बोल के आधार से हमें मिलता है। आज की रत्न कणिका में देखते हैं, एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, जैन दर्शन की दृष्टि और ज्ञान की ऐसी अटपटी बातें समझ में नहीं आती, कभी कुछ तो कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। इस पर बहन श्री बहन के उद्गार कहते हैं, दोनों का संबंध है, दृष्टि और ज्ञान की मैत्री है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय रूप है। द्रव्य दृष्टि अखंड द्रव्य को ग्रहण करती है, ज्ञान दोनों का होता है, इसीलिए मैत्री है। देखिए, हम इसको इतना समझते हैं कि यहाँ क्या कहा है कि वस्तु में दृष्टि और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दृष्टि यानी आपकी श्रद्धा कुछ है और आपका ज्ञान कुछ और चलेगा। तो जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा ही आपका ज्ञान का उपयोग चलेगा। तो यहाँ पर दोनों को एक ही बताया है, यानी द्रव्य गुण पर्याय के रूप में इसको घटाया है कि जैसे द्रव्य कैसा है तो वो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन गुण भी उसी के अंदर है और उसी की पर्याय होती। पर्याय कोई अलग से नहीं आती, उसी द्रव्य के में जो गुण है उन्हीं की पर्याय होती है। इस प्रकार जो द्रव्य दृष्टि है वो अखंड द्रव्य को ग्रहण करती है। ज्ञान दोनों का होता है, यानी जानते तो दोनों को है, लेकिन ग्रहण एकमात्र अखंड वस्तु का होता है, इसीलिए इनकी मैत्री कही है। द्रव्य स्वभाव से वस्तु अभेद है और भेद अपेक्षा से गुण के भेद, पर्याय के भेद, अर्थात वस्तु अभेद भी है और भेद दोनों है। इसीलिए हर जगह ज्ञान और दृष्टि दोनों की मैत्री होती है। वस्तु अनादि अनंत है, उसमें अनंत गुण नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव से अभेद है, तथापि उसमें लक्षण भेद से क्या गुण नहीं है, क्या पर्याय नहीं है। सर्व अपेक्षा से वस्तु कुटस्थ है, ऐसा नहीं है। उसमें गुण पर्याय नहीं है और एक अखंड द्रव्य ही है, ऐसा भी नहीं है। एक अभेद वस्तु अंतर में अनेकांतमयी मूर्ति है, इसीलिए एक द्रव्य के दो अपेक्षा होती है और इसीलिए उसकी साधना में भी दो अपेक्षाएं होती है। वस्तु स्वरूप ही अनेकांत मूर्तिमय है। यहाँ पे अनेकांत तत्व की बात कही है, यानी कि वस्तु को देखने के दो नजरिए, देखने की दृष्टि दो प्रकार की है। वस्तु दो नहीं है, जैसे निश्चय और व्यवहार, ये देखने की एक दृष्टि है। तो यदि हम उसको भेद अपेक्षा से देखें, जिसे व्यवहार कहते हैं, तो हम उसको वैसे भेद अपेक्षा से समझेंगे समझने के लिए। और जब उसका ग्रहण होगा तो वस्तु हमेशा अखंड का ही ग्रहण होगा, यानी निश्चय का ग्रहण होगा, भेद वस्तु का ग्रहण नहीं होगा। जैसे हम इसको अगर एक उदाहरण से समझते हैं तो एक रसगुल्ला है। जब हमें रसगुल्ले का आनंद लेना हो तो क्या करेंगे? बस रसगुल्ला उठाया और उसका हमने स्वाद लिया और उसका आनंद लिया।
और जब उसको हम भेद रूप से जानना होगा तो ये रसगुल्ला कैसे बना, किसने बनाया, इसमें क्या क्या चीज़ डली, ये सब चीज़ें जो भेद अपेक्षा से देखेंगे कि जो दिख रहा है अखंड वो वस्तु है, लेकिन उसमें मिठास है, दूध की सफ़ेदी है, पर्याय क्या है, तो दूध का पनीर बना, तो ये भेद रूप से जाना। तो अभेद रूप से जब एकमात्र रसगुल्ले का अनुभव किया, उसका आनंद लिया, तो वो जो आनंद आएगा उसे हमने अभेद कहा, द्रव्य दृष्टि कहा, और पर्याय दृष्टि में भेद रूप से उसका जानना हुआ। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो आनंद आता है वो अभेद वस्तु का आता है, अखंड का आनंद आता है, भेद का आनंद नहीं आता है। आशा है आपको इन संदेशों का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमसे प्रश्न के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और ऊपर आपको प्रश्न भी दिखाई दे रहे होंगे, उनका भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, तो इससे आपका स्वाध्याय और बढ़ेगा। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा की आराधना में लगे रहें, अखंड वस्तु को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें और मोक्ष सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।